जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 23 जून और दिन है मंगलवार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5 बजे से। 5:05 इस टाइम पे हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि क्या था कि परसों धोने थे, परसों पानी नहीं आया तो इस वजह से फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। और कल फिर बारिश की वजह से मतलब कि नहीं धो पाई, तो इस वजह से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, वरना हर दूसरे तीसरे दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो बस सूख चुके थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको तह लगाने का काम कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे कपड़े इसमें वही है, बच्चों के आज मैं वैसे ही रखूँगी। वैसे तो मैं तह लगा के रखती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनको वही काम होता है, जय को तो सारे टोकरी में से निकाल के नीचे गिराने होते हैं। तो फिर इस वजह से क्या फ़ायदा है, 5-7 मिनट तक भी नहीं रहेंगे। अब मैं इतना टाइम लगाऊंगी, छोटे छोटे में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और काफ़ी सारे कपड़े हैं हमारे जो हम वैसे टांग देते हैं, मतलब कि मैं अपने भी टांग देती हूँ घर पर, जो क्योंकि सुबह शाम में देखिए मैं वैसे कपड़े डालती हूँ बिल्कुल जो घिस चुके होते हैं वो, तो वो फिर मैं यहीं पे रखती हूँ अलमारी में, मतलब तय लगा के नहीं रखती। मेरी माँ का जो घर पर पहनने के कपड़े होते हैं वो, इनके अलावा टी शर्ट होते हैं, वो मैं वैसे ही टांग देती हूँ। तो थोड़ा सा ही काम है, इसमें से काफ़ी कपड़े छट जाएंगे और थोड़ा सा ही रहेगा तय लगाने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साथ साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए डेली में वीडियो डालूँ। देखिए कोशिश है बस मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बस क्योंकि मुझे है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, मैं देख रही हूँ रेगुलर आ करके मैं देखना चाहती हूँ, तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, वरना फिर वही होगा। देखो चैनल मैं रखूँगी, ब्लॉग भी मैं डालूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं लगेगा सच में ब्लॉग करना, चाहे मेरे पास कितना ही काम हो। लेकिन अब ये नहीं है कि अकेले चैनल पे भी हम डिपेंड नहीं रह सकते। अब ये नहीं है कि मैं कोई अनपढ़ हूँ या मैं कोई और काम नहीं कर सकती हूँ, मैं बाहर जा कर के भी काम कर सकती हूँ, नौकरी कर सकती हूँ। तो उस वजह से मैं सोच रही हूँ कि चलो लॉकडाउन है, देखो अब तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, अब तो घर पे ही रहना है, तो ठीक है व्लॉगिंग करके देख लेते हैं हम, नहीं फिर हम अपना काम देखेंगे कुछ और उसमें मुझे टाइम निकाल करके बस जब भी टाइम लगेगा, सप्ताह में 2-3 व्लॉग मैं डालती रहूँगी, जब भी मुझे टाइम लगेगा। 2 ही व्लॉग मुश्किल से आने पाएंगे तब तो, वो कि सिर्फ जो लोग चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, इस चक्कर में मैं डालती रहूँगी। तो चलिए बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मैं अब कपड़े तय लगाने का काम कर लेती हूँ। आप सोचोगे अब शुरू में ही बातें करने के लिए बैठ जाती है, तो बस अपना काम कर लेती हूँ। और आराध्या यहाँ पर पढ़ रही है। हेलो आराध्या। तो जो कपड़े थे वो मेरे सारे तह लग चुके हैं और अपनी अपनी जगह पे मैंने उनको सेट कर दिया है जो जहाँ पे रखना था। और अब मैं ये जो सोफे के कवर हैं वो भी लगा दूंगी। वैसे ये 3-4 दिन पहले मैंने धुलने के लिए डाले थे, तब इससे पहले कपड़े धोए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैंने जैसे ही कपड़े धुले, मतलब कि मेरे जो सोफे के कवर थे वो रहते थे लास्ट चक्कर में डालने, तो जय ने जाकर के जो सर्फ का पानी था वो निकाल दिया, तो फिर ये वैसे ही रह गए थे। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार में धुल लेंगे। तो फिर ये आज धुले हैं और 2 दिन से 3 दिन से जो सोफ़े हैं वो ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि जो दूसरे मेरे पास कवर हैं वो लाइट कलर के हैं, तो फिर वही हुए, बच्चे हैं तो खाना भी खा लेते हैं यहाँ पर बैठ करके और नंगे पैर घूमते रहते हैं, तो फिर आकर के बैठ जाते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा बचती हूँ वो लगाने से, बस यही लगा करके रखती हूँ मैं हर टाइम पे, तो वो कभी कभार मैं लगा देती हूँ। तो बस थोड़ा सा जो घर है उसको सेट कर दूँगी, क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। और ये जो अलमीरा वो मैंने पूरी तरह से सेट कर दी है अंदर से, तो बस ऊपर से भी साफ़ करके इसके ऊपर थोड़ा सा जो सामान है वो रख दूँगी। और जो वहाँ पे किचन में से भी बहुत सारा सामान है वो मैंने हटा दिया है। बहुत सारे जो बर्तन है वो मैंने बेड में रख दिए। मेरा जो स्टील का रैक था काफ़ी बड़ा था, वो भी मैंने बेड में ही रख दिया। और जो मेरे पास कांच के बर्तन थे वो मैंने सारे, इसमें से जो इनके कपड़े हैं वो वहाँ पे रख के दूसरी अलमीरा में एक रखने में, मतलब कि जो मैंने कांच के बर्तन है वो मेरे सारे सेट कर दिए हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऊपर स्टील के रैक में तो चढ़ मतलब रखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था स्लैब पे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे था। और अगर स्लैब पे रख देते कभी कभार जल्दबाजी में यूज करने के बाद, तो फिर कोई ना कोई हड़बड़ाहट में रहते हैं, सारा दिन गिरा देते हैं। तो बहुत सारे, मतलब कि हर रोज़ ये हो रहा था कि एक बर्तन मेरा टूट ही रहा था, कोई मिट्टी का कभी कांच का। तो फिर उस चीज़ से मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है, बस जो यूज के बर्तन है वही मैं रखूँगी। जो फालतू के सारे बर्तन थे वो मैंने उठा करके रख दिए हैं मेरे। और यहाँ पे मैंने जो म्यूजिक सिस्टम है वो रख दिया है, क्योंकि मुझे दूसरे चैनल के लिए कभी कभार ये होता है कि वीडियो बनानी पड़ जाती है। वैसे तो इस पर तो मैं कम ही बनाती हूँ, नहीं बनाती, फिर भी एक आध बार ये होता है कि चलो मजबूरी में बनानी पड़ भी जाए। तो फिर अंदर से यहाँ पे उठाने में थोड़ा सा आलस आता था, और वहाँ पे इतना यूज भी नहीं होता ये, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत ये चला लेंगे।
और बस यहाँ पर बैठ गई थी मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी में। तो ये कद्दू लेकर के आए थे। वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कद्दू की। ये होता है कि भी कई बार कई दिनों में हम खाते हैं तो वो तो अलग बात होती है, लेकिन ये हर रोज़ 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 तीसरे दिन कद्दू घिया मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्या करें, आने के बाद बनाना भी पड़ता है। और बस यहाँ पे ये काट लूँगी। वैसे मुझे जो आम का पापड़ था वो बनाना था, लेकिन इस टाइम तक मेरे जो आम है वो घर पर नहीं पहुँचे थे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो काट लेती हूँ। और अब ये आ चुके थे आम लेकर के, तो बस अब आम को छील करके इनको काट लूँगी। और इनमें से एक ही आम ऐसा था मतलब कि जो कच्चा था, बाकी सारे थोड़े से ना मतलब कि हो जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, तो उस टाइप के हो रखे थे। और ये जो छिलर है वो मेरे बहुत काम आता है। अब पहले ये होता था कि क्या ज़रूरत है, लेकिन जब हम ले लेते तो हमें पता चलता कि हाँ बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं इससे छील लेती हूँ आसानी से। तो ये देखिए यहाँ पे जो आम राधो आवाज़ वो कर टीवी की, हाँ बंद कर दे थोड़ी देर तक, और पंखा भी कर दे वो आदि। तो यहाँ पे देखिए जो आम है उनको मैंने काट लिया है। और इनमें से मतलब कि एक ही आम ऐसा था जो कच्चा था, बाकी थोड़े से पके पके से मतलब कि पीले से हो रखे थे। लेकिन कोई बात नहीं, पापड़ तो कच्चे आम का भी बन जाता है, पके आम का भी बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसी का बनाते हैं। तो बस यहाँ पे इनको काट लिया है। अब हम इनको पकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे जो पतीला है वो मैंने रख लिया है, और बस गैस जला लूँगी। और इसमें मैं जो आधा गिलास पानी है वो डालूँगी। देखिए आधे गिलास से भी कम। हमारे बिल्कुल कच्चे आम होते फिर तो आधा गिलास ठीक था, पके हुए हैं तो फिर वैसे ही नरम है, मतलब पानी से इन्होंने अभी छोड़ दिया था तो फिर ज़्यादा पानी में नहीं जाएगा, इस वजह से बस इनको पकने देंगे हम। लगभग 5-6 मिनट तक पकने देंगे, तब तक हम अपना जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। तो बस जब तक जो आम है वो हमारे सॉफ्ट होंगे उस टाइम तक मैं अपने जो मसाले हैं वो पीस लूँगी। मसाले क्या, मुझे 4-5 चीज़ें इकट्ठी ही पीस करके रखनी थी, क्योंकि कई दिनों से था मुझे कि हाँ पीसने पीसने, फिर मैं आलस में रह ही जाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना ये काम निपटा ही देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा जो अजवाइन है वो पीस ली है, और सौंठ लेकर के आए थे तो सौंठ का पाउडर बनाना था तो वो बना रही हूँ मैं। अब थोड़ा सा कूट के इसको डालूँगी। और एक मेरा जो धनिया था वो रखा हुआ था साबुत कई दिनों से, तो वो पीस करके रखना था, तो वो भी मैं आज ही पीस करके रख लूँगी। और चीनी मैंने ले ली है थोड़ी सी, क्योंकि होता है नींबू पानी बनाने में या फिर जब कच्ची लस्सी बनाते तो बहुत ज़्यादा आलस आता है चीनी पिघलाने में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आता है, बार बार उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस वजह से थोड़ी सी जो चीनी है वो भी मैंने पीस करके रख ली है। तो वो जो मेरा काम हो चुका था, और आम में वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे, तो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि काट के तो देखो मैंने रख ही ली थी। बस घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया है, और अब मैंने जो प्याज और जो हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो डाल दिए। और अब मैं साथ में अपने जो टमाटर हैं वो भी काट लूँगी यहाँ पर। और अब मैं डाली हूँ इसके अंदर जो सूखे मसाले हैं वही, बस कुछ नहीं डाला। जो धनिया पाउडर है वो, और रंग वाली जो लाल मिर्च है वो, और हल्दी, 3 ही चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी। और बस थोड़ा सा पकने देंगे, और उसके बाद जो टमाटर हैं वो भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दें, मिला करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से घी नहीं छोड़ देता हमारा। और अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगी जय और आराध्या की मस्ती। काफ़ी मस्ती कर रहे थे ये। अब इसको पता लग गया था कि हाँ मम्मी वीडियो बना रही है, तो बस इसने डांस करना बंद कर दिया था। और यहाँ पे जो मैं नमक है वो डाल दूँगी। नमक मैं उस टाइम पे डालना भूल गई, वैसे जब टमाटर डाले तभी डालना था। तो यहाँ पे जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक चुका है, और अब मैंने इसके अंदर जो कद्दू काट करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और 1 गिलास पानी डाल करके पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो बस सब्ज़ी है वो भी हमारी पक करके तैयार हो जाएगी। और जो सब्ज़ी है वो रखने के बाद काफ़ी देर तक मैंने कोशिश की उस चैनल के लिए वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं, हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। कोई लेकर के गया था शादी में, तो उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया इसे। छोटे बेबी हाय करते सब हाय। देखिए कैसी तरह से बांट रही है मेरी दादी। ये छोटा बेबी, छोटे बेबी ना। और यहाँ पे जो मेरी माँ है वो ज्वार काट रही है। लाइट आ चुकी थी,
और बस अब जो काफ़ी दिनों तक हम तब तक कि हमारी ये जो ज्वार है वो ख़त्म नहीं हो जाती, उस टाइम तक अकेली जो ज्वार है वही डालते हैं पशुओं को, मतलब कि जो तूड़ी वगैरह वो नहीं मिलाते उसमें, क्योंकि काफ़ी सारी हमने बो रखी है तो फिर ये ख़त्म भी करनी होती है। बाकी बचेगी तो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं गौशाला में दे देंगे, अगर नहीं मतलब उस टाइम तक ख़त्म हुई तो। और ऐसी जो छोटी मोटी क्लिप है वो आराध्या भी निकाल देती है, अपने आप ही निकाल देती है कभी कभी बिन बोले भी। तो यहाँ पे देखिए जो आम वो का जो मतलब पेस्ट बनाया था हमने, वो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो अब उस मिक्सी के जार में हमने डाल लिया है और उसको पीस लिया है, मतलब इसका एक पेस्ट सा है वो हमने बना लिया है। और यहाँ पे जो कढ़ाई है वो मैंने दूसरी तरफ रख दी है, सब्जी भी बनती रहेगी साथ में। और इस फ्राई पैन में मैंने जो पेस्ट बनाया हुआ था आम का वो डाल दिया है। तो बस पेस्ट को डाल करके थोड़ी देर इसको चलाएंगे। और थोड़ा सा जो पेस्ट है वो जार में लगा रह गया था तो पानी डाल करके वो भी हमने इसमें डाल लिया है। बस अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, बस 1 मिनट के लिए, तब तक हम अपना और काम करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो गुड़ है वो कूट लूँगी, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालूँगी और थोड़ी सी जो चीनी हमने कूट के रखी हुई है वो डालूँगी। तो बस यहाँ पे जो गुड़ है वो कूट लिया है और गुड़ मैंने डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच के लगभग जो चीनी है वो डालूंगी। और जो मेरा मीठा था वो सही था, एकदम से मीठा भी सही था और जो मैंने मसाले डाले थे वो भी एकदम से सही थे। और यहाँ पर मैं आपको गुड़ दिखा रही थी कि देखिए दिल की जो सेब का गुड़ है वो लेकर के आए, और ये खाने में भी अच्छा होता है, अच्छा लगता है मुझे तो। और कम ही मंगवाया क्योंकि फिर आराध्या का होता है, मीठा कुछ भी आ जाता है, मतलब कि जैसे बूरा लेकर के आते हैं तो फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होता उसके बगैर फिर रोटी नहीं खाती है, ये फिर गुड़ के साथ खाती है। तो इस चक्कर में हम कम ही लेकर के आते हैं, और लेकर के भी आते हैं तो मैं ऐसे बर्तन में डाल करके रखती हूँ इनको ना दिखे, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है हमें कि देखिए सब्जी भी ज़रूरी होती है, बच्चा बार बार मीठा खाए तो इतना मीठा अच्छा भी नहीं होता है। और यहाँ पे अब मैं जो मसाले हैं वो डाल रही हूँ। तो जो काली मिर्च है वो मैंने डाल दी, और यहाँ पे जो काला नमक है वो डाल दिया, और अब मैंने जो सौंठ पाउडर है वो डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जो लाल मिर्च है वो, और लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो रखी थी तो मंगवाई स्पेशल मैंने इसी के लिए, क्योंकि देखिए चटपटा बनेगा तो इसमें जो सारी चीज़ें डालेंगी तभी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी जो हींग है वो भी मैंने डाल ली है। और इस टाइम पे अगर आपको पसंद हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इलायची पाउडर डालती हूँ, वरना मैं स्किप ही कर देती हूँ उसको। और बस सारी जो चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक हमारा ये जो पक कर के तैयार होगा, उस टाइम तक मैंने अपना कुछ सामान मंगवाया था 2-3, तो वो भी मैं डिब्बों में डाल करके रख दूँगी। और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है आम पापड़। और वैसे भी देखिए सेहत के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आम भी अच्छा होता है, और इसमें जो मसाले हमने डाले वो भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। कोई भी मसाला हमने इसमें ऐसा नहीं डाला। और मैं जीरा पाउडर डालना भूल गई थी तो वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है, और इससे काफ़ी अच्छा मतलब कि टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है चीज़ का, किसी भी चीज़ का। मुझे तो काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो चेक करी थी, तो जो सब्ज़ी है वो हमारी बन करके तैयार हो चुकी है, ये देखिए। वैसे मुझे कम ही पसंद है, लेकिन सच बताऊँ तो आज सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, काफ़ी पसंद आई मेरे को तो। और यहाँ पे जो हमारा आम पापड़ है वो भी बन करके तैयार हो चुका है। तो इस ट्रे में मैंने जो एक पन्नी है वो बिछा ली है, और उस पर मैं जो घी है वो लगा लूँगी। और बस फिर जो आम पापड़ है वो इसमें डाल करके इसको फैला देंगे। बस जितना मोटा पतला जिस तरह से आप रखना चाहें उस तरह से आप रख सकते हो। बस पतले का थोड़ा सा ये होता है कि वो जल्दी सूख जाता है। और अब जो दूसरी ट्रे है उसमें भी मैंने इसी तरह से जो पन्नी है वो बिछा ली है और घी लगा लिया है, तो बाकी जो है वो मैं इसमें डाल लूँगी। और इसमें भी मेरा नहीं आया था तो मैंने जो प्लेट है उसमें डाल लिया था, जो 3 बर्तन है उसमें मैंने डाल करके इसको रख दिया था। तो एक दिन रात मतलब कि इसको सुखाना होता है। और ये देखिए यहाँ पे जो तीनों में बर्तनों में मैंने डाल करके रख दिया है। आज मैं इसको पंखे के नीचे रखूँगी रात में, और कल सुबह में जब धूप निकलेगी तो उसमें रख दूँगी थोड़ा सा कपड़ा डाल करके, ताकि कोई मक्खी वगैरह या फिर जो धूल है वो उसके ऊपर ना आए, इसलिए। तो बस जो आम पापड़ है वो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको भी पसंद है तो बनाइए और खाइए। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 8, पूरे 8 इस टाइम पे बज चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो एक बार मिल करके बाय बाय बोल देते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। बस अभी खाना रोटियां ही सेकनी है, मतलब कि सब्जी बन चुकी है, वो भी मैंने जो आम पापड़ है वो भी सारा करके रख दिया है। वो एक दिन या एक रात सुखाना पड़ेगा, फिर मैं काटूंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस हाँ, मुझे एक बात करनी थी, मैं सोच रही थी कि मैं हर रोज़ वीडियो डालूँ इस चैनल पे, मतलब कि ये हो सकता है कि सप्ताह में एक दिन ना डालूं, क्योंकि 1-2 दिन का तो होगा ही, मतलब उस दिन तो मैं नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि और भी काम करने होते हैं, फिर दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनानी पड़ती है इस वजह से। लेकिन मैंने आज वीडियो डाली, कल भी मैंने वीडियो डाली थी, कोई ख़ास रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं। आज की वीडियो पे व्यू आए नहीं, मतलब कि
तो इस वजह से ये तो पहले से ही मुझे मना कर रहे थे कि नहीं सीमा मत डाला अगर रोज़ वीडियो, एक दिन एक छोड़ करके एक दिन ही ठीक है। फिर आप बोल रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा कि चलो मैं डाल देती हूँ, डाल करके देख लेती हूँ। लेकिन बस आज थोड़े से जो व्यू देख करके या फिर कई लोग हैं मतलब जो कमेंट करते थे वो भी नहीं आए वीडियो पे, तो इस वजह से मेरा मन फिर मतलब कि वो हो गया कि नहीं हर रोज़ नहीं डालते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन ही डालते हैं। देखिए आज की वीडियो तो बनी गई है, ये तो कल आएगी ही, तो देखेंगे 1-2 दिन मैं डाल करके देखूंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा आगे से तो ठीक है, वरना फिर एक दिन छोड़ करके एक दिन जिस तरह से वीडियो आती है उसी तरह से वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है जब व्यू ही ना आए, फिर क्या फ़ायदा हर रोज़ वीडियो डालने का। तो उसमें तो ठीक है एक दिन छोड़ करके एक दिन आ रही है, और देखेंगे आगे का, फिर आगे सोचेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। और एक ये बात बोल रहे हैं कि दीदी लाइव आओ, क्योंकि 2-3 लोग मेरे से बोल चुके हैं, बिल्कुल बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए लाइव का ये है, लाइव में मतलब या तो बर्थडे मतलब कोई भी ऐसा दिन होता है, हाँ कुछ स्पेशल दिन होता है तो उस पर ही आती हूँ। तो अब हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मैं सोच रही थी कि जब इस चैनल के मेरे जो 5000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उस टाइम पे मैं आऊँगी। लेकिन 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि 2500 से कुछ ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं। तो देखूंगी फिर भी। और देखिए वैसे तो 5000 कोई मुश्किल नहीं है, और इतने में से देखिए अगर एक बंदा 4-5 लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाता है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है 5000 सब्सक्राइबर होना। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएंगे तब होंगे, देखेंगे लाइव की। या फिर 20 जुलाई को इनका बर्थडे है तो उस पर मैं सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बोलोगे तो देख लेंगे, पहले भी आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों की खुशी से बढ़कर देखिए मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर कोई और भी चाहता है कि मैं लाइव में आकर बातें करूं तो बता देना, देख लेंगे। और बाकी आप वीडियो देखते रहो, अपना प्यार देते रहो, बस और तो कुछ नहीं। तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि मैं वीडियो हर रोज़ डालूँ या ना डालूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।